प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आज उनका एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है और अपने इस दौरे में वो बस्तर पहुंचेंगे। बस्तर इस वक्त तो पहुंच चुके हैं, जगदलपुर पहुंच चुके हैं। बस्तर को आज कई विकास कार्यों की सौगात वो देने वाले हैं, जनसभा को यहां से संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही नगरनार स्टील प्लांट का शुभारंभ यहां पर होने वाला है। जगदलपुर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। एक दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के, और इस दौरान बस्तर को कई विकास कार्यों की सौगात आज वो देने वाले हैं। 26,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत होगी, सौगात दी जाएगी। नगरनार स्टील प्लांट का शुभारंभ होगा, साथ ही कई विकास कार्यों की वर्चुअली भी वो सौगात देने वाले हैं। पूरी तैयारियां कर ली गई थी, लगातार तैयारियां चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर, और आज बस्तर के जगदलपुर वो पहुंच चुके हैं। हमने भी तैयारियों से लेकर हर तस्वीर आप तक पहुंचाई है, और जगदलपुर दौरे को लेकर भी लगातार हर तस्वीर जो है वो IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। देखिए, ये सीधे जगदलपुर की तस्वीरें हैं, किस तरह से यहाँ पर लोगों में उत्साह है। संकल्प रैली की शुरुआत भी आज की जानी है। जगदलपुर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पर उनका आगमन हो चुका है, और कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है ये भी आप तस्वीरें देखिए। आज बस्तर को कई विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है, और लगातार IBC 24 तस्वीरें आप तक पहुंचाता रहेगा। सबसे बड़ी खबर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर पहुंच गए हैं। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर को विकास कार्यों की सौगात देंगे। जगदलपुर के लाल बाग मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। 26,000 करोड़ की योजना की सौगात देंगे। नगरनार स्टील प्लांट का भी इस दौरान शुभारंभ किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जगदलपुर के दौरे पर हैं। काफी अहम ये उनका दौरा माना जा रहा है। बता दें कि पहला कार्यक्रम सरकारी होगा, जिसमें वो विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वहीं इसके बाद लाल बाग मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। जमाई तोर किन जय जोर, राम राम। बोल भारत माता की, भारत माता की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। हम सबके बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिनको हम चावल वाले बाबा के नाम से जानते हैं, वो हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर दौरे पर हैं आज, और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर पहुंच गए हैं। पहले वो विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, और इसके बाद लाल बाग मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 3 दिन के अंदर दूसरी बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, और इस बार का उनका बस्तर दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि वो नगरनार स्टील प्लांट की सौगात देश को देने वाले हैं। बोलो भारत माता की। बता दें कि नगरनार में बना NMDC का स्टील प्लांट देश के सबसे बड़े स्टील प्लांटों में शुमार है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टील प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं। बड़ी सौगात आज बस्तर को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिन में दूसरी बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, और विधानसभा चुनाव के चलते उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ पर खास नजर बीजेपी की, और इसी के चलते लगातार चुनावी दौरे यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। 26,000 करोड़ की योजना की सौगात आज बस्तर को मिलने वाली है, और इसी के साथ लाल बाग मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहम सभा को संबोधित करेंगे। ये तस्वीरें आपको जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, दर्शन यहां पर कर रहे हैं, और इसके बाद सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे, और इसके बाद लाल बाग मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी का दावा है कि इस सभा में 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटने वाले हैं, और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे।
चलिए, इस वक्त हमारे साथ बस्तर से नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं और नरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर, पूरा अपडेट दीजिएगा दर्शकों को। देखिए, इस वक्त आम सभा की तैयारी है और इससे पहले प्रधानमंत्री पहुंचने के बाद सीधे दंतेश्वरी मंदिर गए हैं मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेने, और यहां पर पूजा करने के बाद वो आम सभा स्थल पर पहुंचेंगे। यहाँ 2 जगह बनाई गई हैं जैसा कि उनके कार्यक्रमों में रहता है। आम सभा के अलावा एक सरकारी कार्यक्रम के लिए अलग डोम बनाया गया है और यहाँ से वो विभिन्न विकास कार्य, करीब 26,000 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य है उसकी सौगात बस्तर के लोगों को देंगे। इसमें सबसे अहम जो है वो NMDC स्टील प्लांट है, जिसकी कमिश्निंग पूरी होने के बाद इसका विधिवत उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होगा। इसके अलावा रावघाट जो रेल लाइन है दिल्ली राजरा के बीच, इसमें 17 किलोमीटर का जो पैच है जहां पर यात्री ट्रेन शुरू की जा रही है अंतागढ़ से ताड़ोकी तक, इसको भी हरी झंडी यहाँ से दिखाएंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अलावा अमृत भारत योजना के तहत जो रेलवे स्टेशन है जगदलपुर का, इसका उन्नयनीकरण का काम होना है, इसका भी ये उद्घाटन करेंगे। और जो प्रधानमंत्री का ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि आचार संहिता लगने वाली है और इससे पहले बस्तर संभाग में एक बड़ी सभा कार्यकर्ताओं, बूथ स्तर के नेताओं और जो आम जनता है उसके बीच बीजेपी लेकर जाना चाहती है। और इसी वजह से 12 की 12 विधानसभा सीटों से सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस सभा में बुलाया गया है। अहम बात यह है कि कांग्रेस ने भी इस बात को समझते हुए बंद का आह्वान किया है। NMDC स्टील प्लांट के निजीकरण को लेकर के कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पहला जो बस्तर का स्टील प्लांट है उसका निजीकरण कर रही है, जबकि स्थानीय लोगों ने इस शर्त पर जमीन दी थी कि सार्वजनिक कंपनी को ही स्टील प्लांट लगाने की अनुमति वे देंगे। लेकिन इसके निजीकरण की बात को लेकर के कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया है। ये बस्तर की जो भावनाएं हैं उसके विपरीत काम है ये कहते हुए, लिहाजा दोनों तरफ से रस्साकसी इस चुनावी मैदान में दिखाई देगी। इस आम सभा में फिलहाल कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि जो मंच है वहां पर काफी बड़ी तादाद में जो नेता हैं वो इंतजार कर रहे हैं और अलग अलग जो राज्य स्तर के नेता हैं उनको मंच संभालने की जिम्मेदारी दी गई है प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले। और आम सभा में जो भीड़ है उनको वही लोग संबोधित कर रहे हैं। परिवर्तन महासंकल्प रैली बीजेपी के नजर आ रहे हैं मंच पर। नरेश, कौन कौन लगभग यहाँ पर पहुंच चुके हैं? रैली भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है, उसकी सभा देखिए प्रमुख रूप से सभी जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगर मंच की बात करेंगे तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा पूर्व मंत्री रामविचार नेताम सहित जो प्रदेश के जितने भी प्रमुख नेता हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि लगातार 3 दिनों से कार्यक्रम की तैयारी को लेकर ज्यादातर बड़े नेता लगातार यहाँ पर मौजूद थे। सुरक्षा के भी देखिए कड़े इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स तैनात है और ये कोशिश की जा रही है कि जो बैरिकेटिंग है और जो तमाम व्यवस्थाओं के दायरे में PM का ये जो कार्यक्रम है वो संपन्न करवाया जा सके। बिल्कुल, आज बेहद बृहद ये कार्यक्रम होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नगरनार स्टील प्लांट का भी आज शुभारंभ होने वाला है। दूसरी तरफ जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे थे कि कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज जो है वो निजीकरण का विरोध कर रही थी और उसको लेकर बस्तर बंद का आह्वान भी किया गया था, उसमें किस तरह की प्रतिक्रिया बस्तर की देखी जा रही है नरेश? देखिए, जो आदिवासियों का एक धड़ा है, खासतौर पर बस्तर संभागीय इकाई संभागीय जो सर्व आदिवासी समाज का संगठन है उसने इस बंद का समर्थन किया है और पूरे बस्तर संभाग में, क्योंकि कांग्रेस का बंद का आह्वान है इसलिए एक असर दिखाई दे रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इसको समर्थन दिया है, तो ऐसा लगता है कि दोपहर तक लगभग सभी जो प्रतिष्ठान हैं, दुकानें हैं, वो अधिकांश बंद रहेंगी। बावजूद इसके अगर आप देखें तो संभाग भर से कार्यकर्ताओं और नेताओं का आना, बीजेपी से जुड़े जो नेता हैं वो और जो कार्यकर्ता हैं स्थानीय लोग हैं उनके आने में कोई खास रुकावट की स्थिति दिखाई नहीं दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो अपेक्षा थी, जिस तरह से एक बड़ी भीड़ जनसैलाब यहाँ पर उमड़ेगा, उस लिहाज से जरूर इस बंद का असर दिखाई दिया है, जो कि एक तरह से कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा भी था। तो ये एक असर जरूर है, क्योंकि एक मांग है महत्वपूर्ण कि बस्तर में जो NMDC स्टील प्लांट लग रहा है उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, स्थानीय लोग उसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। इसको लेकर निजीकरण अगर प्लांट की प्रोडक्शन शुरू होने के साथ हो जाता है तो स्थानीय लोगों को इस बात की आशंका है कि इससे
से बाहरी लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, स्थानीय लोगों को लाभ नहीं होगा। और यही वजह है कि ये इस मुद्दे पर बंद का आह्वान किया गया है। और आपको ध्यान होगा कि जिस तरह से प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा था कि अगर सरकार निजी हाथों में देना चाहती है तो उसकी जगह छत्तीसगढ़ सरकार को दे दी है, और इसके लिए वो 20,000 करोड़ रुपये तक देने के लिए तैयार है, जो पिछले दिन उनका बयान आया था। तो ये महत्वपूर्ण है और ये जानती है छत्तीसगढ़ सरकार कि ये मुद्दा बस्तर की जनता से जुड़ा हुआ है, और इसलिए इस मुद्दे पर इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान ये मांग उनकी तरफ से की जा रही है कि जो अगर निजीकरण है उस पर प्रधानमंत्री अपनी स्थिति साफ करें, या जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो स्थिति साफ करें कि प्लांट का निजीकरण हो गया नहीं। लगातार बने रहिएगा हमारे साथ नरेश। आप और दर्शकों को भी हम बता दें कि जगदलपुर में अब से कुछ ही देर के बाद सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जगदलपुर को पहुंच चुके हैं नरेश, हमारे सहयोगी लगातार सभा स्थल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हर तस्वीर और हर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त का अपडेट क्या है नरेश? लगभग कितने वक्त के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे? देखिए, उनका जो तय कार्यक्रम था उसमें 11 बजे का समय दिया गया था, और ये जानकारी मिल रही है कि वो दंतेश्वरी मंदिर से निकल रहे हैं इस वक्त। और कुछ ही देर में जिस मंच को हम आपको दिखा रहे हैं, इसके ठीक पीछे एक सरकारी डोम बना हुआ है, यहाँ मीडिया को प्रतिबंधित किया गया है। और इसके पीछे वो जो सार्वजनिक जो जितने भी जो सरकारी कार्यक्रम हैं जो तय किए गए हैं, उद्घाटन से लेकर लोकार्पण, शिलान्यास के, उन सभी कार्यक्रमों को वो यहाँ पर शुरू करेंगे। उसके बाद वे मंच पर आएंगे, यहाँ पर उनका स्वागत है, और स्वागत के बाद आम सभा की शुरुआत होगी, जिसमें बस्तर और राज्य सरकार से जुड़े मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों का जिक्र करेगी। तो ये जानकारी मिल रही है कि अगले कुछ ही मिनटों में हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएं। सबसे पहले वो सरकारी कार्यक्रमों का लोकार्पण करेंगे, जिसमें NMDC स्टील प्लांट का लोकार्पण है, शिलान्यास है, बस्तर जगदलपुर के जो रेलवे का नया जो रेलवे स्टेशन बन रहा है उसका उन्नयनीकरण है, अमृत भारत मिशन योजना के तहत उसका उन्नयनीकरण का वे शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। नरेश, इस वक्त आपको रोकना चाहूंगी, कुछ एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ्स यहाँ पर सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही है दंतेश्वरी मंदिर के अंदर की ये तस्वीरें। देखिए, आज बस्तर के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त वो दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दंतेश्वरी मंदिर से सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें दंतेश्वरी मंदिर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां दंतेश्वरी के दरबार में पहुंचे हैं, इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं और सबसे पहले वो यहीं पहुंचे हैं और पूजा अर्चना करने के बाद ये सभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां से लगातार नरेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, वो लगातार जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सभी के सामने IBC 24 के स्क्रीन पर दंतेश्वरी मंदिर से सीधे इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां दंतेश्वरी के दरबार में पहुंच चुके हैं। मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना वो कर रहे हैं और यहां से पूजा अर्चना करने के बाद वो पहुंचेंगे सभा स्थल जगदलपुर में, सभा स्थल में। इसके बाद वो पहुंचकर सभा को संबोधित करेंगे, करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें कि 26,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज बस्तर क्षेत्र की जनता को मिलने वाली है। नगरनार स्टील प्लांट का शुभारंभ होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से लेकर किस तरह से उनका स्वागत वहां पर किया गया, वहां से सारी ही तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दंतेश्वरी मंदिर की, जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और इस वक्त विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सबसे पहले वो दंतेश्वरी मंदिर में पहुंचे हैं, मां दंतेश्वरी दाई के दरबार में पहुंचकर उन्होंने शीश नवाया, पूजा अर्चना की परंपरा का निर्वहन वो कर रहे हैं। सबसे पहले बस्तर जो भी जाता है वो दंतेश्वरी माई के दर में अर्जी जरूर लगाता है और कुछ इसी तरह से भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे हैं। जगदलपुर के मां दंतेश्वरी माई के दरबार में इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और देश के मुखिया मां दंतेश्वरी के दरबार में तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं IBC 24 में। आपको बता दें कि आज मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेने के बाद यहां से जगदलपुर के लालबाग मैदान में पहुंचेंगे और वहां पर जनसभा को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ संबोधित करने वाले हैं बल्कि इसके साथ ही आज छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। नगरनार स्टील प्लांट का शुभारंभ करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि 26,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात होगी। कई योजनाओं का, कई कार्यक्रमों का लोकार्पण वर्चुअल तौर पर करने वाले हैं। सीधी तस्वीरें हैं आपको दंतेश्वरी मंदिर से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना वो कर रहे हैं और दूसरी ओर सभा स्थल में हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा लगातार बने हुए हैं। तो हर पल की तस्वीर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी के मिशन छत्तीसगढ़ की, वो हम आपको IBC 24 पर लगातार दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीर मां दंतेश्वरी मंदिर की। मां दंतेश्वरी मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। वहां पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां दंतेश्वरी के दरबार में उन्होंने अर्जी लगाई है और यहां से वो सीधे सभा स्थल पर पहुंचेंगे। दूसरी ओर जगदलपुर में सभा की भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज भी आज बस्तर पहुंचे हुए हैं और बस अब इंतजार है कुछ ही पलों के बाद यहां से सीधे जगदलपुर के लालबाग मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहां हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा इस वक्त जुटे हुए हैं। नरेश, देखिए सीधी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं IBC 24 पर, किस तरह से यहाँ दंतेश्वरी माई के दरबार में इस वक्त PM पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर इसके बाद सीधे सभा स्थल के लिए रवाना होंगे, यानी अब कुछ ही पलों का इंतजार, जिसके बाद वो सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे। इंतजार है और क्योंकि तय कार्यक्रम के में ये बाद में इस बात का जिक्र आया कि वो दंतेश्वरी मंदिर पहुंचेंगे और यहाँ उन्होंने बहुत समय दिया है। खुद वो मंदिर के गर्भगृह तक गए, वहाँ उन्होंने आरती की और पूजा करने के बाद वो यहाँ आम सभा के लिए रवाना होने वाले हैं। और ये करीब 5 मिनट का ये रास्ता है, सफ़र है। और इसके बाद यहाँ वो सबसे पहले उस डोम में जाएंगे जहाँ पर जो सरकारी कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास, लोकार्पण, भूमि पूजन को तय किया गया है और उसके बाद वे आम सभा में तो ये तैयारी है। प्रधानमंत्री बस्तर में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन महासंकल्प रैली में शामिल होने, आम सभा को संबोधित करने में यहाँ पर पहुंचेंगे। तो एक बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की इस आम सभा के जरिए बस्तर की उन 12 विधानसभा सीटों को एड्रेस करने की है प्रधानमंत्री के जरिए। और आचार संहिता लगने से पहले, क्योंकि ये दौरा है तो इसलिए खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी तैयारी भी कर रखी थी। अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी कुछ बड़े नेताओं का दौरा बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों में किया जा सकता है। पर प्रधानमंत्री की इस रैली के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर जो तैयारियां चुनाव को लेकर कर रखी थी, उसकी सिलसिलेवार समीक्षा के बाद ये आम सभा और रैली तय की गई है। और इसमें ये सभी जो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उनको जोड़कर लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। बिल्कुल नरेश, एक तरफ तो प्रदेश की जनता को हजारों करोड़ के विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं, इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि आज उनका जो जगदलपुर आगमन है सभा के बाद, ये भी माना जा रहा है कि दूसरी सूची जो है छत्तीसगढ़ की वो बीजेपी आज जारी कर सकती है। जी एक बार प्रश्न, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये पिछले लगातार जो प्रक्रियाएं हैं, आपको अगर ध्यान होगा कि ओम माथुर ने पहले ही स्पष्ट किया था कि कुछ सीटों को अगर छोड़ दें तो करीब अधिकांश सीटें, 90 सीटों में से 80% सीटों पर नाम तय किए जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और केंद्रीय जो कमेटी है उसकी बैठक, चुनाव कमेटी उसकी बैठक के बाद ये मान लिया गया है कि उन नामों की जल्द ही भारतीय जनता पार्टी घोषणा कर सकती है। लेकिन अगर आप गौर करें कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी रही, जिस तरह से उन्होंने सबसे पहले टिकटों की घोषणा की, 21 टिकटों की, और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस भी जल्दी अपनी टिकटों की घोषणा करेगी। तो ये एक तरह का एक स्ट्रैटेजी थी भारतीय जनता पार्टी की कि वो जो सबसे कमजोर सीटें हैं वहां पर भाजपा अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी, जिसके बाद आनंद फानंद में कांग्रेस भी अपनी पहली सूची जारी करेगी। और यही वजह थी कि लेकिन कांग्रेस ने ऐसा किया नहीं, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ विलंब किया, जबकि नामों पर अधिकांश पर मंथन कर अंतिम रूप से रूपरेखा तैयार की गई है। तो ऐसा लगता है कि दोनों ही इस मामले में प्रतीक्षा रहते हैं कि कौन से चेहरे चुनावी मुकाबले में आमने सामने होंगे। उसके लिहाज से ही ये जो पहले कौन तय करता है, पहले कौन घोषणा करता है प्रत्याशियों का, उस पर ही केवल ये बात रुकी हुई है। और इसलिए इस बात की संभावना है कि इस दौरे के बाद, प्रधानमंत्री के दौरे के बाद, वो जिस तरह से एड्रेस करेंगे जनता को, उसी के आधार पर वो सूची सामने आएगी, जो कि उनके सामने पहले ही रखी जा चुकी है। जिस आधार पर सर्वे और रिपोर्ट्स तैयार हुई हैं, उन मुद्दों के साथ वो यहाँ पर आम जनता को एड्रेस करेंगे। और इस पूरे छत्तीसगढ़ चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए उनकी सभाएं भी सिलसिलेवार रखी गई हैं। और अगर आप देखें तो कार्यकर्ता से लेकर जमीनी स्तर से लेकर बड़े नेताओं तक प्रधानमंत्री के नाम पर चुनावी मैदान में, विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी उतर रही है। तो सही कह रहे हैं आप नरेश, और लगभग वेट ओवर ही माना जा रहा है। ये तय हो चुका है कि कई नाम पर जो मोहर, अंतिम मोहर है वो भी लग चुकी है, बस अब सामने आ जाए दूसरी लिस्ट, यही इंतजार है उनको भी, जिन्होंने उम्मीदवारी जताई थी, और उन्हें भी जो इंतजार कर रहे थे कि दूसरी सूची में उनका नाम आएगा। लगातार इस पर अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर
तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर के दौरे पर हैं। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। सभा स्थल पर पहुंचे हैं पीएम मोदी। जगदलपुर के लाल बाग मैदान में सभा होगी। बस्तर को करोड़ों के विकास की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। 26,000 करोड़ की योजना की सौगात देंगे। नगरनार स्टील प्लांट का शुभारंभ भी करेंगे। तो बड़ी खबर, बस्तर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दंतेश्वरी माता मंदिर पहुंचे और यहां पर उन्होंने विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की और काफी देर यहां पर प्रधानमंत्री मौजूद रहे। यहां पर बस्तर के राजा कमलचंद भंजदेव भी उनके साथ दंतेश्वरी मंदिर में मौजूद रहे। तो मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, बस्तर के दौरे पर हैं। ये कुछ देर पहले कि अब वो सभा स्थल पर भी पहुंच चुके हैं। जगदलपुर के लाल बाग मैदान में सभा होने जा रही है और बस्तर को करोड़ों के विकास की सौगात आज प्रधानमंत्री देंगे। 26,000 करोड़ की योजना की सौगात देंगे। वहीं नगरनार स्टील प्लांट का भी शुभारंभ करेंगे। तो काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बस्तर की 12 विधानसभा सीटें जिस पर फोकस लगातार बीजेपी बनाए हुए है और इस लिहाज से प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम है, क्योंकि ये माना जाता है बस्तर और सरगुजा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहीं से सत्ता की चाबी खुलती है और उसके बाद जो यहां जीतता है वो सत्ता तक पहुंचता है। तो ये जाहिर सी बात है, लगातार बीजेपी जिस तरीके से अपने परिवर्तन यात्रा के पहले चरण की शुरुआत भी यहां से हुई थी और उसके बाद आज प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री के दौरे के मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से वो यहां पहुंचे हैं और आगे क्या क्या होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की जनता को 26,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट का आज उद्घाटन होना है। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जगदलपुर स्टेशन का उन्नयन भी किया जाएगा। जगदलपुर दंतेवाड़ा रेल लाइन का दोहरीकरण का कार्य किया जाना है। अंतागढ़ तड़ोकी नई रेल लाइन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। वहीं ताड़ोकी रायपुर डेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ भी होगा। तो कई ट्रेनों की सौगात भी यहाँ मिलने जा रही है। NH43 कुनकुरु से छत्तीसगढ़ झारखंड की सौगात भी यहाँ मिलेगी। बोरीडांड सूरजपुर रेल लाइन दोहरीकरण का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसी तरह से 26,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात राहुल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं और कई मायनों में बेहद खास उनका ये दौरा हो जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो चुनाव के पहले उनका ये दौरा है और आज दोनों तरफ से खास रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ प्रदेश की जनता को हजारों करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है, तो दूसरी तरफ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज दूसरी लिस्ट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी कर सकते हैं। तो इस लिहाज से भी बेहद खास आज का ये दौरा है, क्योंकि आज दूसरी सूची भी जारी की जा सकती है। बिल्कुल, और बस्तर को जो रेल की सौगात मिलने जा रही रचना बहुत समय से यहाँ पर मांग थी, क्योंकि विकास के लिए अहम माना जाता है रेल लाइन होना बहुत जरूरी है उस क्षेत्र में। और ये तस्वीर जो बीच में हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, यहीं पर वो सभा होनी है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और बस्तर के क्षेत्रवासियों को करोड़ों की 26,000 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। और जैसा कि हमारे दर्शक देख रहे हैं, परिवर्तन यात्रा भी यहाँ से जब शुरू हुई थी तब भी खासा उत्साह यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनमें था। और जाहिर सी बात है, यही वो क्षेत्र है, वही बस्तर संभाग जहां से लगातार बीजेपी ने चाहा है कि वो अपनी पैठ बनाए, क्योंकि एक समय था जब बीजेपी की यहाँ पैठ हुआ करती थी। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी लगातार आप तक IB24 पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की आप देख रहे हैं, जगदलपुर के दंतेश्वरी माई के दरबार की ये तस्वीरें हैं, जहां कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और अब कभी भी वो सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे। एक तरफ सभा स्थल की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ ये कुछ देर पहले की तस्वीर जब मां दंतेश्वरी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना यहां पर की है। सबसे पहले जगदलपुर पहुंचने के बाद वो दंतेश्वरी माई के दरबार में ही पहुंचे हैं। आज बस्तर को विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं और कुछ देर पहले की ये तस्वीर भी आप सभी के सामने है। अब से कुछ ही देर के बाद वो लाल बाग मैदान में पहुंचेंगे, जहां पर मंच सज चुका है, लोग पहुंच चुके हैं और लोगों को इंतजार अब बस प्रधानमंत्री के पहुंचने का। और प्रधानमंत्री किसी भी पल अब वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद संभवतः यहां से निकल चुके हैं राहुल, और अब कभी भी वो
पहुंचेंगे लालबाग मैदान में, जहां पर तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज जो हैं वो भी आज बस्तर पहुंच चुके हैं और इस वक्त जगदलपुर में मंच पर स्वागत की तैयारियों के साथ। बिल्कुल, और ये तस्वीरें इसलिए भी खास है रचना क्योंकि इनके साथ बस्तर के राजा कमल चंद भंजदेव, प्रवीर चंद भंजदेव जो बस्तर के राजा हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि आज भी बस्तर की जो जनता है वो उन्हें पूजती है और ये मानती है कि आज भी प्रवीर चंद भंजदेव जो बस्तर के राजा हुआ करते थे, जो इनके पूर्वज हैं, वो आज भी उनके साथ हैं, उन्हें दर्शन देते हैं, उनसे इंटरेक्ट होते हैं। और यही वजह है कि कमल चंद भंजदेव जो कि बस्तर के राजा हैं, उनकी पैठ आज भी बस्तर वासियों के बीच है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब वो दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे, दंतेश्वरी मंदिर के बारे में भी बहुत तरीके से दंत कथाएं जो हैं यहाँ चर्चा में रहती हैं कि मां दंतेश्वरी की स्थापना वहाँ कैसे हुई, और ये तमाम बातें क्योंकि बस्तर को खास बनाती है। बस्तर के जो राजा हैं प्रवीर चंद भंजदेव, उन्हें दैवी शक्ति प्राप्त थी ऐसा बताया जाता है, और इसलिए खास तौर पर प्रवीर चंद भंजदेव का जो परिवार है उस पर खासी आस्था है वहाँ बस्तर वासियों को। और इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए हैं, कमल चंद भंजदेव उनके साथ पहुंचे, यानी देश का राजा जब बस्तर पहुंचता है तो उनके साथ संभाग उस क्षेत्र का राजा भी उनके साथ नजर आता है। दंतेश्वरी मंदिर में जब वो पहुंचे तो दोनों साथ मिलकर जब वहां गए, मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की। और जाहिर सी बात है, फोकस वही है कि बीजेपी के जो 12 सीटें, जो यहाँ विधानसभा की 12 सीटें हैं, इस पर बीजेपी फोकस बनाए हुए किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंचना है। और आज प्रधानमंत्री जो घोषणा करेंगे, जाहिर सी बात है उसका असर, बड़ा असर यहाँ क्षेत्रवासियों को पड़ेगा। अच्छा राहुल, अगर हम बात करें, जैसे आप बता रहे थे कि बस्तर के राजा जो है वो इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं, अमूमन देखा नहीं गया है कि अगर कोई नेता वहां पहुंच रहा है तो वो वहां पहुंचते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान वो पहुंचे, तो क्या इसके भी कुछ मायने निकाले जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी से जुड़े और लगातार वहां से लोगों के बीच रहे, और जिस तरीके से इस पूरे परिवार ने वहां पर लोगों की सेवाएं की है, और यही वजह है कि आज प्रवीर चंद भंजदेव के जो वंशज हैं कमल चंद भंजदेव, वो वहां पर पहुंचे, और जो देश के राजा और जो उस क्षेत्र के जो राजा हैं, दोनों मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। संदेश यही है कि एक अच्छी सरकार देना है जो कि देश में भी बेहतर तरीके से काम कर रही है, प्रदेश में भी बेहतर तरीके से काम करे, इसलिए एक अच्छी सरकार देना है। ठीक है, तो लगातार पल पल की अपडेट्स और हर पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ पल पहले की तस्वीर ये आपने देखी, आपके टीवी स्क्रीन पर है, जब मां दंतेश्वरी दाई के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। और इस वक्त ये लाइव तस्वीरें लालबाग मैदान से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं और हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा लगातार वहां से अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। नरेश, इस वक्त अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है, वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है? नरेश, देखिए, इस वक्त जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें जो सरकारी योजनाओं, जिनमें मुख्य रूप से एनएमडीसी स्टील प्लांट का लोकार्पण है, इसके अलावा अमृत भारत योजना के तहत जगदलपुर रेलवे स्टेशन का उन्नयनीकरण है, रावघाट ताड़ोकी जो रेल मार्ग है इसको वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे देश के प्रधानमंत्री। और यही प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। इस वक्त जो डोम इन सभी कार्यक्रमों के लिए तय किया गया था, वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं, और जितने भी करीब 26,000 करोड़ रुपए की लागत से ये अलग अलग योजनाएं हैं जो कि केंद्र सरकार की मुख्य रूप से हैं, इन सभी योजनाओं पे वे हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। कोरापुट से लेकर किरंदुल स्टेशन तक उड़ीसा से बस्तर के बीच में करीब 288 किलोमीटर लंबा रेल लाइन का दोहरीकरण है। ये काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था केंद्र सरकार का, जिससे जो लौह अयस्क परिवहन की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें 188 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, और इसे भी यहाँ से इसकी भी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इस वक्त वो वर्चुअली इन सभी योजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं, और वे लालबाग मैदान पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर वे सार्वजनिक जो सरकारी कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, उनके उद्घाटन और शिलान्यास के बाद वे पहुँचेंगे इस आम सभा में। और आम सभा का मंच आप देख सकते हैं जो यहाँ पर तैयार है, और प्रधानमंत्री का इंतज़ार किया जा रहा है। किसी भी नेता का जो भाषण है, जो आमतौर पर किसी वीआईपी के आने से पहले सभाओं के दौरान होता है, उसको नहीं रखा गया है, क्योंकि स्वागत के कार्यक्रम में कोई कमी भारतीय जनता पार्टी नहीं रखना चाहती। इस वक्त ये जो मंच आप देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे जो प्रधानमंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं, और विभिन्न योजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद वे इस आम सभा में पहुंचेंगे। परिवर्तन महासंकल्प रैली को प्रधानमंत्री आचार संहिता लगने से पहले बस्तर में संबोधित कर रहे हैं। बस्तर में उनका अब तक का चौथा दौरा है, और इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि चुनाव से ठीक पहले 12 की 12 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं नेताओं को एक्टिवेट करने के हिसाब से उनसे चुनावी संवाद करने के हिसाब से इस रैली को विशेष तौर पर प्रस्तावित किया गया है।
है। और जो मंच पर आप देखें, पूर्व मुख्यमंत्री देख लीजिए, बस्तर संभाग के प्रभारी देख लीजिए, और जो अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य स्तर के नेता है, वे सभी बेसब्री से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और कुछ ही मिनटों के बाद वे मंच पर पहुँचेंगे। देख सकते हैं कि जिस तरह से जो होर्डिंग्स हैं, बैनर पोस्टर हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियां हैं, उसमें सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की योजनाओं को रखा है भाजपा ने। और अगर आप देखें तो ये सिलसिलेवार इसलिए चल रहा था क्योंकि राज्य सरकार की योजनाओं के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी केंद्र की योजनाओं की यकीनी क्रियान्वयन को लेकर कांग्रेस सरकार का घेराव करती रही है। बिल्कुल, और बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर नरेश क्षेत्रवासियों को मिलने जा रही है। नरेश, इस वक्त ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, सौगातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री एक बटन दबाकर इस वक्त सौगात दे रहे हैं क्षेत्रवासियों को। जाहिर सी बात है, एक बड़ी सौगात, 26,000 करोड़ की सौगात इस वक्त क्षेत्रवासियों को मिल रही है। प्रधानमंत्री तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में यहाँ पर बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री इस वक्त ताली बजाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और एक सौगात देते हुए। नरेश, आप बता रहे थे बहुत सारी सौगातों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 23,800 करोड़ के नगरनार स्टील प्लांट की सौगात भी यहाँ पर क्षेत्रवासियों को मिली। ऐसे में हम क्या ये माने कि इस क्षेत्र में बेरोजगारी की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक हल होगी, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा? देखिए, ये बिल्कुल बस्तर के लिए ये पल बहुत महत्वपूर्ण है। एक औद्योगिक क्रांति का आगाज़ यहाँ से होने जा रहा है। और क्योंकि वर्षों से आप 1967 के आसपास से बैलाडीला की खदानों से, जो कि एशिया में लौह अयस्क की खदानों में सबसे महत्वपूर्ण खदानों में से एक मानी जाती हैं, और एक बड़ा भंडार है जो आगे कई दशकों तक यहाँ से लौह अयस्क का उत्पादन करेगा, लेकिन इसका उत्पादन का लाभ स्थानीय जनता को कभी नहीं मिलता रहा है। तो ऐसे में स्टील प्लांट की शुरुआत होने के साथ इस बात की संभावना बढ़ेगी कि बस्तर में विभिन्न उद्योगों के साथ बड़ी संख्या में जो स्थानीय युवा हैं उनको भी रोजगार का अवसर मिलेगा। 23,000 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टील प्लांट बनाया गया है और एक लंबा इंतजार, 2 दशक लगे इसको पूरा होने में। 2003 से शुरू हुआ था और अब 2023 में इसकी कमीशनिंग की प्रक्रिया पूरी की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री सिलसिलेवार एक एक कर 23,000 करोड़ रुपए के एनएमडीसी स्टील प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ताड़ुकी से लेकर जो रावघाट रेल लाइन है, इसमें पहले जो यात्री ट्रेन है वो शुरुआत की गई थी अंतागढ़ तक दिल्ली राजारा से, और इसको अब बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, तो लगातार नरेश हमारे सहयोगी हमें जानकारी भी दे रहे हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें हैं ये सीधे जगदलपुर के लाल बाग मैदान से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सिंगल क्लिक से कई योजनाओं का यहां पर शुरुआत कर दी गई है और बस्तर की जनता कितनी उत्साहित है ये भी तस्वीरों में नजर आ रहा है। और राहुल, 26,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। और एक बात और अगर हम खास देखें तो बीते कुछ महीनों में लगातार प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। चुनावी साल है और ऐसे में अगर हम पिछले दौरे की उनकी बात करें तो 30 सितंबर को ही वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे और महज 4 दिन के अंदर उनका ये दूसरा दौरा है। इसे देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि जो फोकस है वो छत्तीसगढ़ पर काफी ज्यादा है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल, फोकस बहुत ज्यादा है और वो पहले भी ऐसे देखने में आया कि जब वो छत्तीसगढ़ आए हैं रचना, तब वो जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां पर कई बड़े कार्यक्रम हुए हैं। जैसे कि जब यहाँ हम पूर्ववर्ती सरकार की बात करें, भाजपा सरकार की बात करें, कई ऐसी बड़ी योजनाएं, राष्ट्रीय स्तर की जो योजनाएं हैं वो यहाँ लॉन्च की गई हैं। हालांकि ये बात और है कि पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में सत्ता में परिवर्तन हुआ, लेकिन देखिए फोकस लगातार प्रधानमंत्री का बना हुआ है। फिर से वो आते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और बस्तर में पहुंचते हैं, यहाँ पर लोगों को सौगातें देते हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पूरा देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, कोशिश यही है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र भी जो विकास की गति में साथ चल पाए, यही एक बड़ा फोकस नजर आ रहा है। साथ ही चुनाव का समय है तो इसे चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है रचना, क्योंकि चुनाव में 12 सीटों का फोकस लगातार बीजेपी का बना हुआ है और इस वजह से प्रधानमंत्री बार बार यहाँ पहुंचे। आपको याद होगा इससे पहले राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी जब भी छत्तीसगढ़ आया करते थे तो बस्तर जरूर जाते थे, बस्तर में वहां के लोगों से मुलाकात करते थे और बहुत से सीक्रेट मिशन की भी बातें सामने आती थी, जहां वो लोगों के बीच जाकर लोगों से अलग होकर भी कुछ ऐसे जगहों पर जाते थे। तो ये बहुत सारी बातें भी
चर्चा में रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का फोकस लगातार बना हुआ छत्तीसगढ़ में, और खासतौर पर हम बात करें बस्तर और सरगुजा की तो बिल्कुल राहुल, और अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो देखिए चुनावी साल है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज जो है वो बना रही हैं। अगर इसके पहले की बात करें तो पूरे देश में कहीं ना कहीं एक ये मत था कि आदिवासी जो जनता है उनका साथ हमेशा से ही बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन बीते कुछ चुनावों में ये जो स्ट्रैटेजी, ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा डावाडोल कहीं ना कहीं नजर आए। इस वक्त सीधे रुक कर रहे हैं हम एक बार फिर से जगदलपुर का। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संदेश आपको पहले सुनाते हैं, किस तरह से आज एक बड़ी सौगात जो है वो मिलने जा रही है। हम अपनी चर्चा को भी जारी रखेंगे राहुल, लेकिन ये तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरह से अब बस्तर जो है वो एक नए स्वरूप में ढल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो सौगात देने जा रहे हैं उससे जुड़ी एक छोटी सी झलकियां आपके लिए। का सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस है। प्लांट अपने उच्च ग्रेड हॉट रोल्ड स्टील भंडार, अपनी प्रौद्योगिकी और सबसे आधुनिक मिल की शक्ति के साथ रोल्ड बाजार में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए तैयार है। ये ग्रीनफील्ड प्लांट 2030 तक देश में सालाना 300 मिलियन टन इस्पात के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्लांट ने रोजगार के खोले हैं अनेक द्वार, यहां के लोगों के सपनों को दी है नई उड़ान। प्लांट द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, एमएसएमई की स्थापना से औद्योगिक विकास में मदद मिलेगी, स्टील से जुड़े अन्य उद्योगों की स्थापना होगी, जिससे इस आदिवासी क्षेत्र में अधिक निवेश आएगा। इस प्लांट का सामाजिक प्रभाव कौशल शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाएगा, क्योंकि कौशल विकास स्थानीय आदिवासियों की रोजगार क्षमता को देगा नए आयाम। छत्तीसगढ़ की माटी के लिए गेम चेंजर की भूमिका निभाने वाले और यहाँ के निवासियों के जीवन में उन्नति लाने वाले एनएमडीसी स्टील लिमिटेड। बिल्कुल विकास की बड़ी सौगात, और उस सौगात से कितना फर्क आने वाले समय में बस्तर में देखने को मिलेगा ये भी देखने को, क्योंकि लगातार यहाँ बस्तर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और 26,000 करोड़ की सौगात देने के लिए आज प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचे हैं तो लोगों के बीच इस वक्त मौजूद हैं और लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। रचना, क्योंकि हम बात चुनाव की कर रहे थे और चुनाव के बाद के बीच लगातार इस तरह के कार्यक्रम चर्चा में आ जाते हैं। हालांकि जैसे हम बात कर रहे थे कि पहले भी प्रधानमंत्री का दौरा, केंद्र सरकार का फोकस जो है बस्तर पर रहा है, प्रधानमंत्री का दौरा पहले भी हो, लेकिन अभी जो हाल ही में जो जल्दी जो दौरे हुए हैं उसे लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल राहुल, आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि जो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा भी थी उसकी भी शुरुआत एक तरफ जहां पर जशपुर से की गई तो दूसरी तरफ बस्तर से इसकी शुरुआत की गई थी। दूसरी तरफ लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है, उसके बाद अब ये जगदलपुर दौरा जो है ये बेहद अहम माना जा रहा है। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदिवासियों पर तो फोकस है ही, लेकिन इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पर काफी ज्यादा फोकस इस बार बीजेपी का है। और यही वजह है कि लगातार 3 महीनों में चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। और सिर्फ 4 दिन के अंदर दूसरा दौरा ही अपने आप में यह संकेत देता है कि पूरा फोकस जो है वो इस बार छत्तीसगढ़ पर रहने वाला है। और आज का दिन तो बेहद खास ही रहने वाला राहुल, जैसे हम चर्चा भी कर रहे थे कि एक तरफ बस्तर की जनता को करोड़ों की सौगात मिलने वाली है, तो दूसरी तरफ ये लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सभा के बाद, ये इन सौगातों के बाद सीधे तौर पर दूसरी लिस्ट जो है वो आज जारी हो सकती है, जिसके लिए कई नाम भी सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि फाइनल जो लिस्ट है उस पर मोहर लगभग लग चुकी है। और ये हरी झंडी दिखा रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रेल परियोजना, इसका बहुत बेसब्री से लोगों को इंतजार रहा है बस्तर क्षेत्र में, जहां पर रेल की पहुंच बहुत कम मानी जाती रही है। ऐसे में अब यहां पर रेल परियोजना की शुरुआत होने के साथ ही लोगों को एक बड़ी सौगात, यहां पर दुनिया से दूसरे हिस्सों से अब यहाँ के भी लोग जुड़ जाएंगे, सीधे तौर पर यहाँ से आना जाना कर सकेंगे। एक क्षेत्र के विकास के लिए सड़क, बेहतर सड़क और रेल लाइन का होना, रेलगाड़ियों का चलना बेहद जरूरी है। रचना, बिल्कुल बहुत जरूरी है। ये मूलभूत सुविधाओं की भी अगर हम बात करें तो ये बेहद अहम हो जाता है कि अगर रेल लाइन से जब ये कोई भी क्षेत्र जुड़ जाता है राहुल, तो टूरिज्म की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, लोगों के लिए आवागमन काफी आसान हो जाता है। और दूसरी तरफ एक बात अगर हम इसमें ये भी देखें तो कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती रही है, केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही है कि छत्तीसगढ़ के साथ में सौतेला व्यवहार किया जाता है, खासतौर पर रेल की वजह से, क्योंकि लगातार ट्रेनें जो है वो रद्द हो जाती हैं। लेकिन अब देखिए, अब जो रेल परियोजनाओं की सौगात बस्तर के क्षेत्र की जनता को मिल रही है, इससे भी ये आरोप जो है वो खारिज हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर हम दिखा रहे हैं रचना, जो ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर नगरनार स्टील प्लांट समेत जो 26,000 के विकास कार्यों में से जो सौगातों की शुरुआत की, लोगों में खासा उत्साह यहाँ देखने को मिला। रेल परियोजनाओं की हम बात कर रहे थे, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो परियोजनाएं शुरू होनी है उसमें जगदलपुर का भी नाम था। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये जगदलपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होना है और इसके साथ एक बड़ी सौगात या क्षेत्रवासी
वासियों को मिल रही बोरीजान सूरजपुर रेल लाइन को दो तरफा बनाने की परियोजना है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जगदलपुर स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास यहाँ पर होने के साथ ही यहाँ पर काम भी शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द यहाँ पर रेल यात्रा की सौगात, रेल की सौगात मिलेगी। ये तस्वीर जो देख रहे हैं ये दंतेश्वरी मंदिर है, हम इसकी बात कर रहे थे रचना। ये बहुत ही इसके बारे में बहुत सारी दंत कथाएं हैं दंतेश्वरी मंदिर, और जो भी बड़ा देश का प्रधानमंत्री, बड़ा नेता या राष्ट्रपति जब आते हैं दंतेश्वरी मंदिर जरूर जाते हैं। और चूंकि बस्तर के राजा का सीधे जुड़ाव रहा है तो कमल चंद भंजदेव को भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके साथ वो पहुंचे थे और उन्होंने दर्शन किए थे। बिल्कुल, और अभी जो तस्वीरें आप सभी के सामने हैं ये तस्वीरें मंच की है और इस वक्त सीधे कार्यक्रम का रुख कर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय संसद के मेरे दोनों साथी और प्रदेश के विधायक, सांसदगण, जिला परिषद, तालुका परिषद के प्रतिनिधि, देवी और सज्जनों, विकसित भारत का सपना तब सिद्ध होगा जब हर प्रदेश, हर जिला, हर गांव विकसित हो। इस संकल्प को शक्ति देने के लिए आज यहां लगभग 27,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं आप सभी को, छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। यही वजह है हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। साथियों, ये जो आज देश में रेल, रोड, एयरपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट, गाड़ियां, गरीबों के घर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन रहे हैं, इन सब में स्टील का बहुत बड़ा महत्व है। स्टील निर्माण में भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए बीते 9 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। एक बड़ा स्टील निर्माता राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ को इसका बहुत लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की इसी भूमिका को विस्तार देते हुए आज नगरनार में भारत के सबसे आधुनिक स्टील प्लांट्स में से एक का लोकार्पण हुआ है। यहां बनने वाला स्टील भारत के ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और तेजी से बढ़ते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत काम आने वाला है, नई ऊर्जा देने वाला है। यानी बस्तर में जो स्टील बनेगा उससे हमारी सेना भी सशक्त होगी और रक्षा निर्यात में भी भारत का डंका बजेगा। इस स्टील प्लांट के कारण बस्तर सहित आसपास के इलाकों के करीब करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार बस्तर जैसे हमारे आकांक्षी जिलों के विकास को जिस प्रकार प्राथमिकता दे रही है, उस मिशन को भी ये स्टील प्लांट नई गति देगा। मैं इसके लिए बस्तर के
छत्तीसगढ़ के नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार का विशेष फोकस कनेक्टिविटी पर रहा है। छत्तीसगढ़ को भी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और आधुनिक हाईवे मिले हैं। 2014 से पहले की तुलना में छत्तीसगढ़ का रेल बजट करीब करीब 20 गुना बढ़ाया गया है। आज राज्य में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाएं चल रही है। आजादी के इतने वर्षों में भी अब तक छत्तीसगढ़ के ताड़ोकी को रेलवे के नक्शे में जगह नहीं मिली थी। आज ताड़ोकी को नई रेल लाइन की सौगात मिल रही है। इससे आदिवासी साथियों को सुविधा भी मिलेगी और खेती किसानी से लेकर वन उत्पादों का परिवहन भी आसान हो जाएगा। रायपुर अंतागढ़ डेमू ट्रेन से अब ताड़ोकी भी जुड़ चुका है। इससे राजधानी रायपुर आना जाना आसान हो जाएगा। जगदलपुर दंतेवाड़ा रेल लाइन दोहरीकरण प्रोजेक्ट से आवाजाही भी आसान होगी और उद्योगों की लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। रेलवे की ये सारी परियोजनाएं इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी बनाएगी। साथियों, मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक्स के 100% बिजलीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। इससे रेल की स्पीड भी बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ की हवा को साफ सुथरा रखने में भी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के पूरी तरह बिजलीकरण के बाद राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस का भी संचालन किया जा रहा है। साथियों, आने वाले वर्षों में भारत सरकार छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प करने जा रही है। राज्य के 30 से ज्यादा स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चिन्हित किया गया है। इनमें से 7 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया जा चुका है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशन के साथ ही आज जगदलपुर स्टेशन का नाम भी इसी सूची में जुड़ गया है। आने वाले दिनों में जगदलपुर स्टेशन शहर का प्रमुख केंद्र बनेगा और यहां पर यात्री सुविधाओं को उन्नत बनाया जाएगा। बीते 9 वर्षों में राज्य के 120 से ज्यादा स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथियों, छत्तीसगढ़ की जनता हर बहन, बेटी और युवा के जीवन को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उनसे छत्तीसगढ़ में प्रगति की गति तेज होगी, रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और नए उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे भी हम इसी गति से निरंतर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। भारत का भाग्य बदलने में छत्तीसगढ़ भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को फिर से बधाई देता हूं। ये छोटा सा कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम रहा है,
तो यहां मैं और ज्यादा बातें बताने के लिए आपका समय नहीं लेता हूं। अभी 10 मिनट के बाद मैं दूसरे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बहुत सारे विषय छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए जरूर बताऊंगा। विकास की बहुत सारी बातें वहां मैं छत्तीसगढ़ के नागरिकों से साझा करूंगा। गवर्नर श्री यहां तक आए, समय निकाला, इसके कारण कम से कम राज्य का प्रतिनिधित्व तो नजर आ रहा है। राज्यपाल जी को छत्तीसगढ़ की इतनी चिंता है, छत्तीसगढ़ के विकास की इतनी चिंता है, ये अपने आप में एक सुखद संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सबका। नमस्कार। तो एक और जहां प्रधानमंत्री ने आज बस्तर को विकास की सौगात दी, वहीं सीधे लिए चलते भोपाल, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेट्रो रेल की सौगात यहां पर दे रहे हैं।